प्रश्न ये है कि कल एक साधक ने प्रश्न किया था और आपने उत्तर दिया था कि जीवात्मा मुक्त होने के बाद अपना अस्तित्व नहीं खोता है, तो इसका थोड़ा आप स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार बूंद आपने बताया समुद्र में मिलने के बाद भी अपना अस्तित्व रखती है, थोड़ा इसको डिटेल से समझाएं। सत्ता रहती है, सत्ता का नाश नहीं होता। ऐसी मुक्ति कोई नहीं चाहता कि मैं ही ना रहूं, समाप्त हो जाऊं। तो वो जो सत्ता और परमात्मा की सत्ता दोनों अलग अलग एक ही है? एक ही सत्ता है, एक ही सत्ता है। एक होते हुए भी दो है वो। अच्छा। केवल प्रेम के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार पर भगवान परमात्मा है, उसी प्रकार क्या जो आत्मा है, वो आत्मा को परमात्मा ने पैदा किया है या स्वतः ये है? भगवान ने कहा ना, सब मम प्रिय सब मम उपजाई। हाँ, सब मम प्रिय सब। तो भगवान तो एकाकी न रमते एको हम बहुत श्याम। भगवान प्रेम के लिए एक से दो हुए, लेकिन जिसने भगवान से प्रेम न करके संसार से में मोह कर लिया, तो वो आत्मा नहीं है, वो जीव है। वो जीव है, उसको आत्मा नहीं कहकर जीव कहना ज़्यादा बढ़िया है। जीव तो बंधन में तब तक जीव है। हाँ, तब तक बंधन में। मुक्त होने के बाद में क्या वो जिस प्रकार वो एक ही है। वो ऐसा है कि हम उसको जैसे अंश और अंशी कहते हैं ना, तो अंश का अर्थ ये नहीं कि टुकड़ा हो गया, अभिन्नता है। एक जो कल बात है ना कि एक अभेद एक अभिन्नता, तो अभेद में तो एक है, लेकिन वो अंश और अंशी ये अभिन्नता है दोनों में प्रेम के लिए। क्योंकि एक में प्रेम न तो एकाकी न रमते, तो वो कहने के लिए ये बात है। वास्तव में स्वामी महाराज ने कहा था कि उस स्थिति तक पहुँचेंगे तब वो बात पूरी समझ में आएगी। अभी शब्दों से तो यही बता सकते हैं कि वो एक ही दो हुई है, और वो हमारी दृष्टि में है कि एक ये दो हैं। अब एक से हजार हो जाएं तो भी वो एक ही है, क्योंकि संख्या वहाँ संख्या नहीं चलती। अच्छा, एक ही कहते हैं कि जो आत्मा है वो सर्वव्यापक है, सबकी आत्मा एक है। हाँ, और जीव अलग अलग है। जीव अलग अलग है। तो जो मुक्त होता है हाँ, जो मुक्त हो गया वो भगवान के साथ एक हो गया, वो भी सर्वव्यापी है, भगवान के साथ एक ही है वो। फिर जो जैसे ये शरीर छूटने के बाद में जब जीव का दूसरे आत्मा शरीर प्रवेश होता है, तो जब आत्मा कहीं जाती नहीं, वो तो स्थिर रहती है, यहीं रहती है। यही नहीं, आत्मा तो सब जगह है। वो जीव, फिर वो आता है, जाता कौन है? फिर जीव आता जाता है, जीव। यही प्रश्न का जो है इसमें आता है, जागृत सुषुप्ति जो पुस्तक आई है ना, इसमें यही प्रश्न है कि आत्मा तो कहीं आता जाता है नहीं, फिर जन्म मरण कौन लेता है? तो महाराज ने ये उत्तर दिया कि अहम का जन्म मरण होता है, आत्मा का नहीं होता। अहम मतलब तादाद में, जिसने जीव संसार के साथ अपनी एकता मान रखी है। जैसे उदाहरण दिया कि एक लोहा है, वो चुंबक आगे रखा जाए तो चुंबक जो लोहे को खींच लेता है। उस लोहे को आप अग्नि में लाल कर लीजिए गर्म करके, फिर रखिए तो चुंबक खींच लेगा। तो चुंबक ने वास्तव में लोहे को खींचा, अग्नि को नहीं खींचा। लेकिन अग्नि ने उस एकता मान ली ना लोहे के साथ में, इसलिए अग्नि भी खींच गई। तो ऐसे ही संसार से, शरीर से जो मैं मेरापन माना ना, अहम माना है, वो उस अहम का जन्म मरण होता है, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। जी जी, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं, उसमें मुख्य मुख्य क्या बातें आई है थोड़ा, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो पूरी समझ में नहीं आएगी। नहीं, आपने बात नहीं है। हाँ, आप पढ़ के फिर प्रश्न कीजिए, तब समझ में आएगी आपके। बिना पढ़े प्रश्न कैसे समझ में आएगी? जो आप प्रश्न कर रहे हैं ना, इसका आपको खुलासा उसमें मिल जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न पढ़िए और पढ़ने के बाद कोई बात समझ में ना आए तब पूछिए, तो समाधान हो जाए। एक प्रश्न मेरा ये है कि जैसे रामायण जी है, तो कई जगह रामायण की 8 कांड लिखे, लगता है कि किसी ने बाद में जोड़ा उसको। तुलसीदास जी ने नहीं बनाया, स्वामी जी की भाषा ही नहीं है उसी। और वाल्मीकि जी ने, वाल्मीकि तो है, वाल्मीकि उसी की नकल करके किसी ने लिख दिया ना कि वाल्मीकि जी ने 8 लिखे तो अपने भी 8 पूरे कर दो। अच्छा, वाल्मीकि जी ने 7 लिखे हैं, उनका 8 स्कंद। तो गीता प्रेस में जो छपी है रामायण, इसकी कल जैसे बात आई थी ना कि बहुत खोज करके छापी है। सेठ जी ने तो बहुत खोज करके कहा कि लाख रुपए दे दो किसी के हस्तलिखित मिल जाए। तो हस्तलिखित जहाँ तक मिली है
उतनी की, और जो यहाँ पर नहीं मिली तो फिर अच्छे अच्छे जो अयोध्या के विद्वान थे उनसे फिर सहायता लेकर उसको किया गया पूरा। तो वो एकदम वास्तविक है। और वो अच्छा, एक बार कई बार सत्संग में ये बात आती है, मैया जी का जिक्र आता है, जी। तो कई साधक हम लोगों को पता नहीं, थोड़ा मैया जी के बारे में बताएं, कौन थी? मैया जी के विषय में रहस्यमयी वार्ता पुस्तक में दिया है। स्वामी जी के सत्संगी थी मैया विद्यावती, यहीं वृंदावन में रहती थी, और स्वामी जी में उनकी बड़ी अटूट श्रद्धा थी, और स्वामी जी महाराज उसको अपनी माँ मानते थे, क्योंकि वो भगवान को अपना बेटा मानती थी। उनको कोई बेटा नहीं था नहीं, और बेटा मानती थी, और जैसे माँ बेटे से बात करती ऐसे भगवान से उनकी बातें होती थी। ऐसी स्थिति में थी वो। मैं बताऊं कि जब सबसे पहले मैं स्वामी जी के पास जब आया, जब महाराज जी ने जब लिखने का कार्य दिया साधक संजीवनी का आरंभ करने के लिए, तो सबसे पहले महाराज ने पहले यही मुझे से पूछा भी तुम्हारा इष्ट कौन है? तो मैंने कहा कृष्ण है। भगवान स्वामी का ठीक है, हमारा भी कृष्ण है, हमारी गीता का काम करना है। फिर स्वामी जी ने पूछा कि मैया जी को जानते हो? तो मैं पहले से जानता था। मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ। तो बोले कि चलो तुम्हें ले चलता हूँ। गीता भवन की बात है, ऋषिकेश की। तो उस समय स्वामी जी में सामर्थ्य थी, शक्ति थी, तो महाराज ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके गए खुद मैया जी के पास, और बैठाया, और मैया जी से कहा कि जी अपना काम करेगा, ये लिखेगा, ये करेगा। तो फिर महाराज ने एक बात कही कि ये भगवान की मैया है ना, तो इसलिए हमारी भी मैया हो गई, इसलिए मैं भी इनको मैया जी कहता हूँ। तो इतनी उनकी ऐसी स्थिति थी कि भगवान से बातें करती थी, और महाराज ने कई बार बताया भी उनकी क्या बातें हुई। और मैया जी के विषय में स्वामी जी कहते थे कि जितना इन्होंने अपने को छुपा के रखा, उतना सेठ जी ने भी अपने को छुपा के नहीं रखा। सेठ जी भी कहीं के प्रकट कर देते थे, लेकिन मैया जी ने कभी अपने को प्रकट किया ही नहीं। वृंदावन वन में 1996 में जब मैया जी का शरीर शांत हुआ, उसके दूसरे दिन जब सुबह 3 बजे महाराज जी के पास गया, तब स्वामी जी महाराज ने मैया जी के बारे में ऐसी बातें बताई। तो हाँ, तो फिर महाराज ने कहा था कि मुझे मैया जी ने मना किया था कि मेरे रहते ये बताना नहीं, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तो फिर कई बातें बताई। तो उसमें भी कुछ बातें जो प्रकाश करने योग्य थी, वो मैंने रहस्यमयी वार्ता पुस्तक में लिखा है, आप उसको पढ़िए। और जहाँ जहाँ महाराज जी जाते थे, मैया जी वहाँ वहाँ जाती थी, अपना अलग से अपना आवास वहीं रहती थी और सत्संग करती थी। और स्वामी जी की भी बड़ी श्रद्धा थी कि सेठ जी ने स्वामी जी से कहा था कि कोई भी वो सलाह लेनी हो, पूछना हो, तो मैया जी से पूछना। तो इसलिए महाराज जी मैया जी से सलाह लेते थे, और प्रतिदिन मैया जी के पास जाते थे उनसे मिलने, दर्शन करने, कहीं भी हो मैया जी। तो कई बातें हो गया आपका। अच्छा, और माइक का काम राम जी। तो जिस प्रकार महाराज जी ने मैया जी के जाने के बाद उनके बारे में बताया, इस प्रकार आप भी महाराज जी के पास बिल्कुल नज़दीक में रहे हैं, और भाई जी, सेठ जी, सबका हमने सुना है कि भगवान से उनकी वार्तालाप होती थी। तो स्वामी जी के बारे में ऐसा कुछ अगर हम आपसे निवेदन करते हैं, कोई बताने योग्य नहीं है। जो बताने योग्य था मैंने बता दिया है, बाकी सब बताने योग्य नहीं है। कई विषय में महाराज जी का मना किया हुआ है, और उसमें वो बात नहीं। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा इतना कह सकता हूँ कि जैसे भगवान सर्वव्यापी हैं, तो ऐसे भगवान के साथ स्वामी जी महाराज भी सर्वव्यापी हैं। कोई मेरे से पूछे कि स्वामी जी इस समय कहाँ हैं, तो मैंने कहा जहाँ आप है वहीं हैं, सब जगह हैं वो भी। इससे ज़्यादा और परिचय क्या राम क्या बता। वर्तमान युग में आपके हिसाब से कोई ऐसा पुरुष है जिसकी सेठ जी की, भाई जी की तरफ भगवान से वार्तालाप होती हो, दर्शन होते हो? अब ये बात मैंने स्वामी जी से पूछी थी। हाँ, अब वो बताऊँ कि नहीं बताऊँ, बता देता हूँ। बताइए बताइए। बताई होगी। मैंने स्वामी जी महाराज से पूछा था, और अंतिम दिनों की बात है। स्वामी जी महाराज से पूछा कि ऐसे मैंने सामान्य बात पूछी कि आपकी दृष्टि में इस समय भगवत प्राप्त संत कौन है इस समय आपकी दृष्टि में? तो स्वामी जी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा सुनकर आश्चर्य हुआ कि पृथ्वी भर में एक भी नहीं है। ये महाराज जी का स्पष्ट उत्तर था। मुझे अभी तक अच्छी तरह याद है। स्वामी जी खड़े थे, मैं भी खड़ा था, खड़े खड़े बात हो रही थी। तो स्वामी महाराज ने कह दिया पृथ्वी भर में एक भी नहीं है। और फिर कहा कि कोई गुप्त रूप से हिमालय में बैठा हो कहीं हो तो वो पता नहीं, लेकिन प्रकट रूप से एक भी नहीं है। ये उत्तर दिया।
तो महाराज जी तो समर्थ थे जानने में, मैं तो इतना समर्थ नहीं हूँ, मैं किसी को क्या जानूँ कोई कैसा है। स्वामी जी महाराज ने एक बात कही थी कि आप महात्मा को नहीं देखते हैं, आप शरीर को देखते हैं। तो हमें तो शरीर दिखाई देते हैं ना, महात्मा को कौन देखता है? तो महात्मा को तो महात्मा ही देख सकता है। अब बताइए। गिरी है तो हो गया, मतलब कई सब वाणी में ऐसी बात आती है कि ये जैसे समुद्र में बूंद मिल गई, ऐसी जीव समुद्र में मिल जाता है। तो ये स्वामी महाराज ने पूछा तो महाराज जी कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। महाराज जी इस बात को नहीं मानते थे कि आत्मा परमात्मा मिलकर एक हो गए, वो सत्ता ही नहीं रही। ये स्वामी जी इस बात को नहीं मानते थे। और इसका विस्तार पूर्वक अगर आपको पढ़ना हो तो वो प्रश्नोत्तर मैंने प्रश्नोत्तर मणिमाला में दिया। सुबह 3 बजे जो प्रश्नोत्तर थे तो उसमें प्रश्नोत्तर मणिमाला पुस्तक लिखी, उसमें ऐसे प्रश्नों का उत्तर विस्तार से आप पढ़िए। नहीं, मुझे एक बार यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम। एक बार जो मुक्त हो गया वो वापस बंधन में नहीं आ सकता। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम। हो गया आपका प्रश्नोत्तर। चुप साधन के बारे में अगर थोड़ा प्रकाश डालें तो कल डाल दें, आज नहीं तो थोड़ा चुप साधन के बारे में। हाँ, वैसे तो पुस्तक साधो सहज समाधि भली, ये पुस्तक पढ़िए। सहज साधना पहले महाराज जी के समय निकली है, ये चुप साधन का विषय उसमें है, सहज साधना में भी है। और अभी जागृत सुषुप्ति है तो ये भी लगभग वैसी बातें हैं। तो इसमें खास बात इतनी है कि चुप साधन की महिमा सुन के लोग चुप साधन करते हैं और कर पाते नहीं हैं। मैंने कईयों से सुनी है, तो वास्तव में चुप साधन को कोई समझने वाला ऐसा कोई ध्यान में आया नहीं जिसने समझ लिया। वो ध्यान को ही समझ लेते चुप साधन। ऐसे भी कई हैं साधक जो कहते हैं मैं तो 1-1 घंटा चुप साधन करता हूँ। स्वामी जी कहते थे कि 1 सेकंड भी चुप हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और वो कहते हैं मैं तो 1-1 घंटा करता हूँ चुप साधन। तो अब क्या समझा चुप साधन को? वो वास्तव में चुप साधन नहीं करते, ध्यान करते हैं। तो ध्यान के विषय में कहना है कि किसी का भी ध्यान करोगे तो किसी का ध्यान होगा, और किसी का भी ध्यान नहीं करोगे तब ध्यान होगा परमात्मा का। और सब अधिकारी नहीं है, ये स्वामी जी महाराज ने ये बात कही है। चुप साधन के सब अधिकारी नहीं, हर एक नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्रिया प्रधान करने का साधन नहीं है, ये होने का साधन है। महाराज जी कीर्तन करवाते थे, कीर्तन 1-1 घंटा कीर्तन खूब। तो मैंने ये शंका की स्वामी जी महाराज से कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि चुप होने की बात कहते हैं, क्रिया रहित होने की बात कहते हैं, और आप कराते हैं 1-1 घंटा कीर्तन खूब जोर से, तो पूरी क्रिया ही क्रिया। तो स्वामी जी महाराज बोले इसमें आपका उत्तर आना चाहिए, पूरा समझ में आ जानी चाहिए कि कीर्तन इसलिए कराता हूँ कि चुप होने की योग्यता आ जाए। बिना योग्यता के चुप होगा नहीं, कहेगा कि चुप होगा नहीं चुप। तो चुप होने की योग्यता क्या है कि खूब साधन करे, खूब नाम जप करे, खूब कीर्तन करे, तो फिर अपने आप चुप साधन होने लगेगा, वो असली है। और करने बैठेगा तो फिर वो नहीं बात बैठेगी। नारायण नारायण नारायण।